जो उन्होंने 13 बार सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है, मतलब जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों का जो दुरुपयोग 13 बार उन्होंने किया है, निश्चित तौर पर पहले तो उसका हिसाब किताब बताना चाहिए कि उससे जनता को क्या लाभ हुआ। कि यात्रा तो तब करना चाहिए था जब जहरीली शराब से अनगिनत मौतें हो रही थी, उनके पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें संवेदना देने की आवश्यकता थी, तब तो वो अपने रंग महल से निकले नहीं, आज यात्रा करने निकले हैं। 13 बार आपने यात्रा साहब किया, बिहार का इसमें भलाई क्या हुआ? बिहार वासियों का क्या भला आपने किया? वो मुजफ्फरपुर पिछले बार समाज सुधार यात्रा पे जब निकले थे तो कई लोगों ने उनसे मिलने का प्रयास किया, अपनी बात कहने का प्रयास किया, ना सुनने की जगह उन्होंने लाठीचार्ज कराया। आपने देखा होगा कुर्सियां चली थी। तो मुख्यमंत्री जब जनता की बात सुनते ही नहीं है तो इस यात्रा का क्या महत्व? इस शराबबंदी के लिए जागरूक तो तब करने का उनको नैतिक अधिकार होगा जब शराब माफियाओं के विरुद्ध वो कोई ठोस कार्रवाई किए होते। उन्हें तो नैतिक अधिकार शराब पर अब बोलने का भी नहीं है। तो सरकार को तो माफी यात्रा निकालना चाहिए, सरकार को प्रायश्चित करना चाहिए और बिहार की 13 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए उन्हें। तो ये नियुक्ति पत्र का ढकोसला जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, अगर नियुक्ति पत्र देना ही है तो बी टेट, सी टेट, बीएसएससी के छात्रों को क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर प्रश्न पत्र लीक कराने का मसला कहां से आया? ये मामला इतना संगीन है, क्या कार्रवाई हुई इस पे? नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री 5 जनवरी से बिहार दौरे पे जाएंगे और उनके बाद उनका यही मकसद है कि बिहार के लोगों से मिलेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि शराबबंदी, बाल विवाह और साथ ही साथ दहेज प्रथा को लेकर के जो कुप्रथा है उसको लेकर के लोगों को जागरूकता के लिए प्रेरित करेंगे कि ये सब चीज़ गलत है, इन सब चीज़ में ना आए। और साथ ही साथ बिहार के लोगों से मुलाकात करेंगे, क्या क्या परेशानियां हैं वो सब भी जानने का प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार जी इससे पहले भी 13 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, यह उनकी 14वीं बिहार का दौरा है और कहा जा रहा है कि वाल्मीकि नगर से बिहार का दौरा शुरुआत करने वाले 5 जनवरी से। इसी बात पे बात करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। सर, नीतीश कुमार अब जा रहे हैं बिहार दौरा करने, 13 बार तो कर चुके, ये 14वीं बार है, क्या कहिए? पहले तो उन्हें बताना चाहिए कि जो उन्होंने 13 बार सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है, मतलब जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों का जो दुरुपयोग 13 बार उन्होंने किया है, निश्चित तौर पर पहले तो उसका हिसाब किताब बताना चाहिए कि उससे जनता को क्या लाभ हुआ उनके यात्रा से। दूसरी चीज है कि यात्रा तो तब करना चाहिए था जब जहरीली शराब से अनगिनत मौतें हो रही थी, उनके पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें संवेदना देने की आवश्यकता थी, तब तो वो अपने रंग महल से निकले नहीं, आज यात्रा करने निकले हैं। यात्रा तब जब जहरीली शराब से अनगिनत मौतें हुई हैं, युवा बेरोजगार हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, बिहार में त्राहिमाम की स्थिति है, महिलाएं भयभीत महसूस कर रही हैं, भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं, आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का नीतीश जी का यात्रा करना कितना न्यायोचित है, ये समझने वाली बात है। 13 बार आपने यात्रा साहब किया, बिहार का इसमें भलाई क्या हुआ? बिहार वासियों का क्या भला आपने किया? बिहार वासियों ने आपको अपनी जब वेदना सुनाने की बात कहते हैं, जब प्रयास करते हैं तो आप डंडे बरसाने लगते हैं। मुजफ्फरपुर की सभा पिछले बार हुई थी, इन्हीं दिनों में आपने देखा था, कुढ़नी उपचुनाव से बहुत पहले इन्हीं दिनों में वो मुजफ्फरपुर पिछले बार समाज सुधार यात्रा पे जब निकले थे तो कई लोगों ने उनसे मिलने का प्रयास किया, अपनी बात कहने का प्रयास किया, ना सुनने की जगह उन्होंने लाठीचार्ज कराया। आपने देखा होगा कुर्सियां चली थी। तो मुख्यमंत्री जब जनता की बात सुनते ही नहीं है तो इस यात्रा का क्या महत्व? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ गई है। जब किसी तरह की घटना घटित होती है बिहार में तो मुख्यमंत्री जी अपने शीश महल से बाहर नहीं निकलते। जहरीली शराब पे तो वो कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। नहीं, जहरीली शराब पर कहते हैं पिएगा वो मरेगा, लेकिन पिलाने वाले पर क्या कार्रवाई वो करेंगे? जो पिला रहा है, जो पिलाएगा उस पर क्या करेंगे? सवाल है, शराबबंदी कानून के बावजूद
अगर शराब उपलब्ध है तो उसमें सरकारी चूक है, सरकार विफल है। तो अपनी विफलता जो लोगों पे वो थोप रहे हैं, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? मसरक की घटना में जो 200 से ऊपर लोग मरने की खबर जो मिली है, उसमें मुआवजा अब तक देने की बात वो नहीं कर रहे हैं, तो इसका जवाब तो बिहारवासी पूछेंगे। जब छपरा में मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो निश्चित तौर पर उन पीड़ित परिवार के तरफ से भी एक प्रयास होगा ही कि हम भाई क्या कसूर किए थे, उन बच्चों का क्या कसूर, उन माताओं का कसूर, उन बहनों का क्या कसूर, जिनकी कोंखें सुनी हुई हैं, जिनकी गोदें सुनी हुई हैं, जिन माताओं ने अपने पति को खोया है, जिन माताओं ने अपने पुत्र को खोया है। अभी यात्रा पे निकलेंगे तो शराबबंदी जो आप बात कर रहे हैं, शराबबंदी को लेकर के भी लोगों को जागरूक करेंगे कि ये गलत चीज़ है, इसका सेवन नहीं करें। लगातार वो शराबबंदी के फेवर में ही है, तो शराबबंदी फेलियर तो कहा जा रहा है, लेकिन वो लगातार दिखा रहे हैं कि नहीं, शराबबंदी बिहार में सक्सेसफुल है और लोगों को जागरूक करने के लिए भी निकल रहे हैं। इस शराबबंदी के लिए जागरूक तो तब करने का उनको नैतिक अधिकार होगा जब शराब माफियाओं के विरुद्ध वो कोई ठोस कार्रवाई किए होते। उन्हें तो नैतिक अधिकार शराब पर अब बोलने का भी नहीं है, इसलिए कि ये जितने भी अनगिनत मौतें हुई हैं, उस ये मौत नहीं हत्या है, इसके जिम्मेवार कौन है? सरकार की चूक के कारण अगर कोई मौत होती है, अगर कोई घटना घटित होती है, तो निश्चित तौर पर जिम्मेवारी सरकार की बनती है। तो सरकार को तो माफी यात्रा निकालना चाहिए, सरकार को प्रायश्चित करना चाहिए और बिहार की 13 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए उन्हें कि मेरी चूक के कारण आपकी हत्या हुई है, मेरी चूक के कारण आपका नुकसान हुआ है, अब भरपाई तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन माफी मांगता हूं। उन्हें इस लफ्जों में कहना चाहिए। तो दुर्भाग्य है कि यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा क्या बिहार वासियों को मुंह चढ़ाने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी? बिहार यात्रा तो शुरू होने वाला है। ऐसे में आखिरी दिन साल के देखा गया था कि उन्होंने नियुक्ति पत्र का वितरण किया था और साथ में उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। इसके पहले भी गांधी मैदान में भी नियुक्ति पत्र बांटा गया। तो ये सरकार जो है नौकरियां बांट रही है या फिर क्या, कैसे देख रहे हैं इसको? आप तो देखे होंगे कि पुलिस की बहाली में जो 4 महीना से 6 महीने तक जो काम कर चुके हैं, उन्हें भी नियुक्ति पत्र वर्दी में दिया जा रहा था। तो ये नियुक्ति पत्र का ढकोसला जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, अगर नियुक्ति पत्र देना ही है तो बी.टेट, सी.टेट, बीएससी के छात्रों को क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर प्रश्न पत्र लीक कराने का मसला कहां से आया? ये मामला इतना संगीन है, क्या कार्रवाई हुई इस पे? नाखून काट के शहीद करा रहे हैं नीतीश कुमार जी। बीएससी का जो पेपर लीक हुआ, इससे पहले बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, तमाम पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है? या सरकार के लोग जो बैठे हुए हैं आयोग में, उन पर जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? उन्हें जेल नहीं भेजनी चाहिए? कोई बड़ी मछली जा रहा है, एक छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के नीतीश कुमार जी अपना पीठ थपथपा लेते हैं और छात्रों के साथ ये धोखाधड़ी का जो खेल खेल रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार को आज बदहाल, बेहाल और कह लीजिए कि बिहार को बर्बाद करने का अगर किसी को श्रेय जाता हो तो नीतीश कुमार जी हैं। पिछले 17 वर्षों में इन्होंने बिहार को बदहाल कर दिया कि आज मजदूर ही नहीं, छात्र भी पलायन करने को मजबूर है पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। बिहार के लोग इलाज के लिए, आप समझ लीजिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हाल है। कहीं भवन है तो कहीं शिक्षक नहीं, कहीं शिक्षक हैं तो भवन नहीं, कहीं अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टरों की बहाली नहीं हो रही है, शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। तो ये अस्पताल और विद्यालय जो है कैसे चलेंगे? महागठबंधन सरकार के द्वारा ये अभी नया साल में कहा गया है कि लगभग 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य विभाग में, 3.5 लाख शिक्षा विभाग में और साथ ही साथ गृह विभाग में भी वैकेंसी आई है और इस साल सभी को नौकरियां दी जाएगी। हम 1.5 लाख की बात क्यों करें? उनके युवा उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पहली कलम से पहले ही दिन हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो फिर अब 1.5 लाख की बात कहां से आ गई? जवाब उन्हें देना चाहिए कि 10 लाख रोजगार उन्होंने जो वादा किया था अपने चुनावी जुमलों के तहत, उनका क्या हुआ? हिसाब तो देना पड़ेगा।
इसी पे सर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू बोल रहे हैं कि 4 महीने की सरकार जो है नियुक्तियां पत्र बांट रही है, और वही जो हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देने के बाद नौकरी देने के बारे में बोले थे वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सवाल उनसे करना चाहिए, न कि हमसे करना चाहिए। जगदा बाबू एक अनुभवी नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसे गंभीर मसलों पे कम से कम संवेदना रखनी चाहिए बिहार के अवाम से, बिहार के छात्र से, बिहार के नौजवान से कम नौजवानों की जो ठगी हो रही है, नौजवानों के साथ जो एक भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको बंद कराना चाहिए। जगदा बाबू एक अनुभवी आदमी है, इन लोगों को सलाह देना चाहिए कि जब जनता रोड सड़कों पे आती है तो क्या होता है, वो देखे हुए हैं जेपी के आंदोलन में। कहीं फिर वैसे ही स्थिति बिहार में ना बने, क्योंकि अब छात्र उब चुके हैं। वो छात्र जब भी सड़कों पे आते हैं तो उन्हें डंडे बरसाए जाते हैं। ये डंडों की भाषा जो है, ये ऐसा ना करे कि कोई बड़ी उग्र घटना को अंजाम दे दे। आखिर में सर सवाल रहेगा कि मुख्यमंत्री जी अब तो दौरा पे जा रहे हैं बिहार के, घूमे बिहार भ्रमण करेंगे। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव ही सामने है, तो कहीं चुनावी को लेकर के, चुनावी माहौल को लेकर के वो प्रचार प्रसार अभी से शुरू तो नहीं कर रहे हैं? एक बात बताइए, सरकारी खजाने पर निजी प्रचार ये कहां तक उचित है? ये जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे हैं, और उसका जो है दोहन आप किसी अच्छे कल्याणकारी योजना के तहत ना करके सरकारी खजाने का अपने अभियान और अपने ब्रांडिंग के लिए कर रहे हैं, ये तो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। सफल नहीं होगा उनका यात्रा। आप कहते हैं कि जनता का राज है, जनता कहां सुखी है? आज एक किसान जिसे आज खाद की आवश्यकता है, वो कालाबाजारी के दर पे खाद खरीदने को मजबूर है। आए दिन देख रहे होंगे किसान खाद के लिए लंबी लंबी कतारों में लगने को मजबूर हो गए हैं, और बावजूद उन्हें उचित दर पे नहीं मिल रहा है। ठंडी में भी देखा गया था कि 1:30 बजे रात से ही लाइन में लगे हुए हैं। सोचिए कि जिस प्रदेश के किसान, युवा, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, कोई भी खुश नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं है, किसी को उनके मौलिक अधिकारों का जो है वहन नहीं हो रहा है सरकार द्वारा, तो निश्चित तौर पे सरकार विफल है, हर मोर्चे पर विफल है। ऐसे में यात्रा करना कितना न्यायोचित है? चलिए, तो देखिए, सुन रहे थे राजेश भट्ट जी, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के प्रवक्ता थे। काफ़ी कुछ कहे नीतीश जी के बिहार दौरे पे। अब देखना होगा नीतीश जी का बिहार दौरा कितना सफल होता है। हालांकि उनका तो मोटो यही है कि लोगों को जागरूक करेंगे, बाल विवाह, दहेज प्रथा और शराबबंदी के खिलाफ जागरूक करेंगे कि शराब पीना जहरीला है और उनसे मौत भी हो रही है, जिस प्रकार से वो सेहत के लिए हानिकारक है, मौत भी लगातार हो रही है। यह देखना होगा। नीतीश जी अब 5 जनवरी को जो बिहार दौरे पर निकलेंगे तो टीपा टिप्पणी तो फिर मिलते रहेगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।